नदी के किनारे एक चट्टान थी। धोबी उस पर बैठकर कपड़े फींचा करता था। सैलानी उस पर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते थे। हर कोई अपने अपने तरीके से उसका उपयोग करता था। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उस चट्टान को सलीके से निकाला, अपनी कार्यशाला में लाकर उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते चट्टान ने भगवान का रूप धारण कर लिया और जैसे ही पाषाण से भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले वह शिल्पी ही उसके आगे नतशीश हो गया। सच पूछो तो पाषाण से भगवान बनने की यह प्रक्रिया ही हमारी संस्कृति है। हमारा जीवन एक साधारण पाषाण की तरह है, लेकिन उसके भीतर छिपे हुए भगवान की हमें पहचान नहीं। उस चट्टान का उपयोग हर किसी ने किया, लेकिन सही उपयोग केवल शिल्पी ने किया। बाकी लोगों में और शिल्पी में एक ही मौलिक अंतर था कि बाकी लोग चट्टान को केवल सतही स्तर तक देखते थे, लेकिन शिल्पी ने चट्टान को भीतर से पहचान लिया। संत कहते हैं यही स्थिति हमारे जीवन की है। जो केवल ऊपर के जीवन को देखता है, जो केवल दृश्य जीवन को देखता है, समझता है, पहचानता है, या केवल दृश्य जीवन के तल पर जीता है, वो चट्टान की तरह अपना जीवन यूं ही खराब कर लेता है। लेकिन जो दृश्य जीवन से परे भीतर के अदृश्य को पहचानता है, वो पाषाण से परमेश्वर हो जाता है, भगवान बन जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आज से शुरू हो रहा है। ये आयोजन यहाँ शुरू हो रहा है। हम देखेंगे कि ये क्या है। पाषाण से भगवान की यात्रा। अभी आपने मूर्तियाँ स्थापित लाके रखी, ये मूर्ति भगवान बने। अभी तो मूर्ति है ना, पाषाण की है, धातु की। मूर्ति का मूल्य है, पर भगवान अमूल्य है। आखिर यही मूर्ति भगवान कैसे बनी? ये मूर्ति भगवान कैसे बनती? आप देखेंगे कि और आप यही सोचेंगे कि मूर्ति भगवान बनी, हमने मंत्र के संस्कार दिए, संस्कारों के आरोपण से ये मूर्ति भगवान का रूप धर ली। बाहर से देखा जाए तो मूर्ति में केवल संस्कारारोपण से भगवान बने, लेकिन गहराई से देखेंगे तो मूर्ति को भगवान बनने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। वह है भोग से योग की, पदार्थ से परमार्थ की, राग से वैराग्य की, अर्थ से परमार्थ की। वो यात्रा जब हमारे जीवन में घटती है, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाते हैं। भगवान आत्मा से परमात्मा बने। जिन्हें हम भगवान के रूप में आज पूजते हैं, कभी वे भी हमारी आपकी ही तरह थे। ऐसे कोई भगवान जैन दर्शन के अनुसार नहीं है जो अनादि से भगवान हो। जैन दर्शन किसी अनादि सिद्ध परमात्मा की बात नहीं करता। जैन दर्शन एक ही बात दोहराता है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। अंतर केवल ये है कि
आत्मा चट्टान है और परमात्मा उसके भीतर से प्रकट मूर्ति। आत्मा परमात्मा का रूप धर सकता है, बशर्ते उसके साथ जुड़ा हुआ अवांछित तत्व अलग हो जाए। शिल्पी पाषाण को तराशता है, तराशने में क्या करता है? कुछ नहीं, कुछ अलग जोड़ता है क्या? जोड़ा कुछ नहीं जाता, हटाया जाता है। किसे हटाया जाता है? जो अवांछित है, उसे धीरे धीरे तराश तराश के छाट छाट के अलग करता है। और जैसे जैसे अवांछित तत्व हटता जाता है, पाषाण से भगवान का रूप निखरता जाता है। जैसे ही अवांछित पूरी तरह हट जाता है, वो पाषाण भगवान बन जाता है। संत कहते हैं, जो प्रक्रिया बाहर है वही प्रक्रिया भीतर है। हमने अपने साथ बहुत कुछ अवांछित जोड़ रखा है, और जो अवांछित है उसने हमारी चेतना को विकृत कर दिया है। परमात्मा होने के उपरांत भी हम अपने भीतर के परमात्मा तत्व का रस नहीं ले पा रहे। हमारे भीतर के जितने विकार हैं, उन विकारों के निमित्त से हमारी अंतश्चेतना में ये सारे अवांछित तत्व जुड़े हैं, जिन्हें हम कर्म के रूप में जानते हैं। वो कहाँ से आया? वो हमारे द्वारा ही अर्जित है। हमने खुद उसे एकत्र किया, हमने खुद उसे जोड़ा है, और अनादि के संस्कारवश हम यही करते आए हैं। जब हमारी चेतना जागृत होती है, हम आत्म पुरुषार्थ में सन्नद्ध होते हैं, तब भीतर से रूपांतरण शुरू होता है। और जो जो रूपांतरण शुरू होता है, हम त्याग तप संयम साधना के मार्ग में लगते जाते हैं। अंदर का अवांछित तत्व हटने लगता है, छटने लगता है, और जो जो अवांछित तत्व छटता है, हमारा आंतरिक रूप निखरने लगता है। और आत्म तत्व के पूर्ण निखार का नाम ही मोक्ष है। वही परमात्म तत्व की उपलब्धि है। हमें वो निखार चाहिए, अपने जीवन में सुधार चाहिए। ये पंचकल्याणक बाहर की एक प्रक्रिया है, लेकिन इस पंचकल्याणक की प्रक्रिया के माध्यम से यदि हम अपने भीतर कोई अच्छी भाव भूमिका जगाएंगे, तो तय मानना भगवान के इस पंचकल्याणक में हमारा कल्याण हो जाएगा।